प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 37 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 8वें सप्ताह के दूसरे कालांश अर्थात व्याख्यान में एक दूसरे से रूबरू हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 36 सभी के लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा। जैसा कि विदित है, व्याख्यान संख्या 36 का विषय शोध की सांस्कृतिक दृष्टि के अध्ययन से संपृक्त था। व्याख्यान संख्या 37 का विषय शोध की भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से संपृक्त है। तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि शोध का अर्थ क्या है। शोध प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा का केवल अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में ही महत्व नहीं होता है। यह अभिव्यक्ति का माध्यम ही न बनकर एक तार्किक, वस्तुनिष्ठ और विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में भी होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से शोध की भाषा वो है जो भ्रामकता को दूर कर तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करे। शोध की भाषा साधारण बोलचाल या साहित्यिक लेखन की भाषा से भिन्न होती है। जब हम शोध की भाषा की वैज्ञानिक दृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ ऐसी भाषा जो भावनाओं के बजाय तथ्यों पर आधारित होती है, उससे होता है। इसमें स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता और तर्कसंगतता की प्रधानता होती है। शोध की भाषा में वैज्ञानिक दृष्टि का अर्थ है अभिव्यक्ति की शुद्धता और सटीकता। वैज्ञानिक दृष्टि भाषा को एक उपकरण मानती है जिसका काम सूचना को बिना किसी मिलावट या भ्रम के पाठक तक पहुंचाना होता है। इसमें लेखक के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि जो जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना ही वैज्ञानिक दृष्टि है। शोध की वैज्ञानिक भाषा दृष्टि के आशय पर जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि शोध और भाषा विज्ञान का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। जब हम शोध की बात करते हैं तो भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि यह विश्लेषण का एक सशक्त उपकरण बनकर सामने आती है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया शोध न केवल तथ्यों को स्पष्ट करता है बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थों और सामाजिक संरचनाओं को भी उजागर करता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि का आशय ये है कि शोध में भाषा को केवल सूचना के आदान प्रदान का माध्यम न मानकर उसे एक संरचनात्मक और वैज्ञानिक उपकरण के रूप में देखा जाए। जब हम किसी शोध का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो हम शब्दों के चयन से लेकर वाक्य विन्यास और अर्थ की गहराई तक जाते हैं। शोध की भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख तत्वों पर दृष्टिपात जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। वस्तुनिष्ठता इसकी महती विशेषता है। इसमें मैं या मुझे लगता है जैसे उत्तम पुरुष के प्रयोग से बचा जाता है। शोधकर्ता स्वयं को तटस्थ रखकर तथ्यों को जैसा है वैसा प्रस्तुत करता है। शोध में सामान्य शब्दों के स्थान पर
उस विषय से संबंधित निश्चित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि इसके अर्थ के संप्रेषण में किसी भी प्रकार का संशय न रहे। वाक्य एक दूसरे से तर्कपूर्ण ढंग से जुड़े होते हैं। इसमें विचारों का बिखराव नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रवाह होता है। कहने का आशय है कि तार्किकता और क्रमबद्धता इसके लिए आवश्यक होती है। शोध की भाषा में मुहावरे, अलंकार या काव्यात्मकता का प्रयोग वर्जित है। यहाँ सौंदर्य से अधिक सत्य का महत्व होता है। शोध की भाषा वैज्ञानिक दृष्टि के तहत संक्षिप्तता और सुस्पष्टता का महत्व होता है। कम शब्दों में अपनी बात कहना और द्वयार्थी शब्दों के प्रयोग से बचना लगभग अनिवार्य होता है। शोध की भाषा की संरचना पर विचार करते हुए ये कहा जा सकता है कि इसकी प्रकृति विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक होती है। इसका आधार साक्ष्य और प्रमाण पर आधारित होना चाहिए। उद्देश्य के संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि ज्ञान का प्रसार और समस्या के समाधान में ही उद्देश्य निहित होता है। शैली के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि यह अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। तो अब हम इसकी परिभाषा पर भी संक्षेप में विचार करते हैं। वस्तुतः वैज्ञानिक दृष्टि का तात्पर्य कार्य करण संबंधों की खोज होता है। जब हम शोध में भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह अलंकृत या भावुक न होकर पारिभाषिक और तथ्यपरक होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्ति, भ्रमहीनता यानी कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए ताकि पाठक को कोई भ्रम न हो। प्रयुक्त भाषा ऐसी हो जिससे निकाले गए निष्कर्षों की जांच दोबारा की जा सके। तो और अधिक गहराई से समझने के लिए हम भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोणों पर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय विचारकों पर अगर देखते हैं तो हम जानते हैं या कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भाषा को ब्रह्म माना गया है। लेकिन शोध और शास्त्रार्थ के क्षेत्र में इसकी वैज्ञानिकता पर बल दिया गया है। इसकी परिभाषाओं के संदर्भ में सबसे पहले हम आचार्य भरत मुनि और भाभा के विचारों को देखें तो भारतीय संदर्भ में शब्द और अर्थ के संबंध पर गहरा विचार होता है। उनके अनुसार शोध या शास्त्र की भाषा अभिधा प्रधान होनी चाहिए, ना कि लक्षणा या व्यंजना प्रदान। यानी उन लोगों का जो कथन है, मान्यता है, उसके निष्कर्ष के रूप में दो बातें आती हैं कि शोध की भाषा अभिधा प्रदान होनी चाहिए यानी अभिधात्मक होनी चाहिए, और दूसरी बात कि निश्चित रूप से लक्षणा और व्यंजना से हम बचें। और न्याय दर्शन भारतीय तर्कशास्त्र पर आधारित है। यहाँ शोध की भाषा के लिए पंचावयव वाक्य का सिद्धांत दिया गया है। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा इसके अंतर्गत साध्य का निर्देश, हेतु, प्रमाण या कारण, उदाहरण, तुलनात्मक विवेचन, निगमन और उपनय। उपनय तुलनात्मक विवेचन, उदाहरण में हमने देखा कि दृष्टांत, और निगमन में अंतिम निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। आधुनिक भारतीय विद्वानों में डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि शोध की भाषा जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्याख्या तटस्थ हो। इसमें शोधार्थी का स्व गौण हो जाता है और सत्य मुख्य होता है।
पाश्चात्य जगत में शोध की भाषा को मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसे तर्क और अनुभववाद से संपृक्त करके देखा गया है। अरस्तु ने तर्क वाक्यों पर जोर दिया है। उनके अनुसार शोध की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्कों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके। विटगेंस्टाइन ने अपनी पुस्तक ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकल में कहा है कि मेरी भाषा की सीमाएं ही मेरे विश्व की सीमाएं हैं। उनके अनुसार शोध की भाषा को भाषाई भ्रम से मुक्त होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करता है कि जो भी कहा जाए वो स्पष्टता के साथ कहा जाए, उसमें किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति न हो। कार्ल पॉपर के अनुसार शोध की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो असत्यता सिद्ध करने की क्षमता का अवसर दे, यानी भाषा इतनी पारदर्शी हो कि उसमें दी गई दलीलों को चुनौती दी जा सके। अब अगर हम तुलनात्मक संदर्भ में देखें तो आधार के धरातल पर भारतीय दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र शब्द की शक्ति और प्रामाणिकता है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण में तर्क, अनुभव और डेटा का विश्लेषण है। इसका आधार परिकल्पना और परीक्षण तथा लक्ष्य की सत्य की वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन पर आधारित होता है। शोध की भाषा में मैं या मेरे विचार के स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है या तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है। जैसे प्रयोग अगर हम कहें तो दोनों में समेकित रूप से निर्दिष्ट, यानी दोनों परंपराओं में भारतीय और पाश्चात्य, और यह वैज्ञानिक दृष्टि का परिचायक भी है। अब हम शोध के भाषा वैज्ञानिक संदर्भ में उस दृष्टि के मुख्य तत्वों पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो इसमें महत्वपूर्ण है ध्वन्यात्मक और लिपि तत्व। शोध की भाषा में स्पष्टता के लिए लिपि की शुद्धता अनिवार्य है। शोध में शब्दों का मानक रूप प्रयुक्त होना चाहिए, यानी जो वर्तनी है उस वर्तनी का जो मानक स्वरूप है वही प्रयोग में लाना चाहिए। यदि शोध क्षेत्र विशेष की भाषा पर है तो ध्वनियों का सटीक अंकन महत्वपूर्ण होना चाहिए, यानी यह किसी क्षेत्र पर आधारित है तो उस क्षेत्र की भाषा के साम्य को भी हम दृष्टि में रखते हैं। इसमें भाषा के शब्द चयन और शब्दावली की भी महत्ता होती है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि में क्या कहा जा रहा है और से अधिक किन शब्दों में कहा जा रहा है महत्वपूर्ण होता है। शोध की भाषा मित्रों सामान्य बोलचाल की भाषा से अलग होती है। इसमें विषय सापेक्ष तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग इसमें महत्वपूर्ण होता है। शोध में ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जिनका केवल एक ही निश्चित अर्थ हो ताकि भ्रम की स्थिति न हो, यानी एकार्थ शब्द इसके लिए उपयोगी होते हैं। अब हम वाक्य विन्यास पर अगर गौर करें तो देखते हैं कि शोध की संरचना में वाक्यों का गठन एक विशेष पद्धति पर
आधारित होता है। इसमें तार्किक क्रम की महत्ता होती है, यानी वाक्यों के बीच कार्यकरण संबंध आवश्यक होता है। शोध में बहुत अधिक लंबे और पेचीदा वाक्य नहीं होनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, यानी जटिलता से हम बचें और सहजता और सरलता की तरफ जाएं। जैसा कि बार बार कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टि ये कहती है कि शोध वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, इसलिए इसमें मैंने यह पाया का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि यह पाया गया का प्रयोग होता है। अर्थवैज्ञानिक तत्वों के संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि ये शोध की भाषा का सबसे गहरा स्तर है, जहां अर्थ की गहराई का विश्लेषण होता है। और शोध की भाषा में पहले भी बताया गया है कि लक्षणा व्यंजना यानी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग वर्जित होता है। तब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं फिर से कि अभिधा प्रधान ही भाषा इसकी आवश्यकता है। प्रत्येक शब्द जो कि इसमें प्रयुक्त किया गया हो वो अर्थ साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। हर प्रकार के शोध की अपनी एक भाषाई शैली होती है जो उसे अन्य विधाओं से अलग करती है। भाषा में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या भावनाओं का स्थान नहीं होता है, यानी वस्तुनिष्ठता का गुण महत्वपूर्ण होता है और कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूर्णता के साथ कहना एक कुशल शोधार्थी का गुण होता है, यानी संक्षिप्तता और सारगर्भिता उसका महती लक्षण है। शोध की भाषा वैज्ञानिक दृष्टि वास्तव में भाषा को एक तार्किक गणित की तरह प्रयोग में लाती है, उसके प्रयोग पर बल देती है। इसमें अलंकारिकता के स्थान पर तथ्यों की शुद्धता और संप्रेषणीयता ही सर्वोपरि होती है। अब शोध में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि का जो महत्व होता है उस पर भी हम संक्षेप में दृष्टिपात कर लेते हैं। भाषा विज्ञान शोधकर्ता को वस्तुनिष्ठ और तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर आइए हम विचार करते हैं। सबसे पहला बिंदु है अर्थ की स्पष्टता। भाषा विज्ञान के माध्यम से शोधकर्ता शब्दों के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है, जिससे शोध में किसी भी प्रकार की भ्रांति की गुंजाइश नहीं रहती है। दूसरा, संरचनात्मक विश्लेषण। यह शोध की सामग्री को उसकी ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ के स्तर पर जांचने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। भाषा विज्ञान यह समझने में मदद करता है कि कोई शब्द विशेष सांस्कृतिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या अर्थ रखता है। इसे हम संक्षेप में सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। भाषा वैज्ञानिक पद्धति होने के कारण तथ्यों की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस शोध को कल्पना से दूर रखकर ठोस भाषाई प्रमाणों का आधार प्रदान करती है। आप समझ गए होंगे। अब हम शोध में भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपयोगिता पर भी दृष्टिपात करेंगे। मित्रों, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि की उपयोगिता केवल साहित्य तक नहीं सीमित होती है, बल्कि यह मानविकी, समाजशास्त्र और तकनीकी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से अपनी उपयोगिता को सिद्ध करती है। पाठ विश्लेषण किसी भी प्राचीन पांडुलिपि या आधुनिक लेख के विश्लेषण में भाषा विज्ञान की शैली विज्ञान शाखा अत्यंत उपयोगी होती है। यह लेखक की लेखन शैली के आधार पर उसकी मानसिकता और कालखंड का निर्धारण करने में मदद करती है।
भाषा और समाज के संबंधों का अध्ययन करने के लिए ये शैली विशेष रूप से समाजशास्त्रीय शोध में महत्वपूर्ण होती है। ये समझने में मदद करती है कि कैसे जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्र भाषा के स्वरूप को परिवर्तित करते हैं। बोलियों के विकास और उनके लुप्त होने के कारणों की खोज में इसकी महती भूमिका होती है। मनोवैज्ञानिक शोध के तहत उल्लेखनीय यह है कि मानव मस्तिष्क भाषा को कैसे ग्रहण करता है और कैसे उसकी अभिव्यक्ति करता है। इस पर शोध करने के लिए भाषा वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यह बच्चों के भाषाई विकास और भाषा संबंधी विकारों के अध्ययन में भी सहायक होती है। दो अलग अलग भाषाओं या बोलियों के बीच समानता और भिन्नता खोजने के लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान एक अचूक हथियार है। इससे भाषाओं के मूल स्रोत या भाषा परिवार का पता चलता है और इसे हम तुलनात्मक अध्ययन के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। अब हम संक्षेप में भाषा वैज्ञानिक शोध के प्रमुख आयामों पर भी दृष्टिपात करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला आयाम है ध्वनि विज्ञान। इसमें उच्चारण और ध्वनियों के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। रूप विज्ञान में शब्दों की रचना और धातु प्रत्यय के विश्लेषण पर बल किया जाता है। वाक्य विज्ञान में वाक्यों के गठन और व्याकरणिक शुद्धता की जांच होती है और अर्थ विज्ञान में शब्दों और वाक्यों के गहरे अर्थ और उनके परिवर्तन की दिशा समझने में महती भूमिका होती है। और हम संक्षेप में कह सकते हैं कि शोध की भाषा वैज्ञानिक दृष्टि एक माइक्रोस्कोप की तरह कार्य करती है, जो सामान्य आँखों से न दिखने वाले भाषाई तथ्यों को स्पष्ट करती है। ये शोध को अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बनाती है। चाहे वो ऐतिहासिक शोध हो या तकनीकी, भाषा विज्ञान के बिना शोध की गहराई तक पहुंचना संभव कदाचित नहीं है। तो इस प्रकार से आपने अभी तक शोध की जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि है उस पर गौर की प्रक्रिया में जो कुछ समझा है उसको हम निष्कर्ष के रूप में यानी अंतिम मरहले में हम देखेंगे कि हिंदी शोध में उसकी क्या भूमिका है। हिंदी शोध में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि का महत्व उसकी उपयोगिता का समावेश न केवल शोध की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि उसे वस्तुनिष्ठ और प्रामाणिक भी बनाता है। पारंपरिक जो आलोचना होती है उसमें अक्सर भावुकता या व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव होता है, जबकि भाषा विज्ञान उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित शोध प्रबंध पारंपरिक आलोचनात्मक शोध से काफ़ी भिन्न होते हैं। जहां सामान्य शोध क्या कहा गया है यानी कथ्य पर केंद्रित होता है, वहीं भाषा वैज्ञानिक शोध कैसे कहा गया है अर्थात कथ्य की संरचना और भाषा की आंतरिक बनावट पर आधारित होते हैं। तो हम हिंदी में इसकी महत्ता और उपयोगिता के प्रमुख बिंदुओं को भी संक्षेप में देखेंगे। वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता के संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि साहित्य में जो शोध होता है अक्सर सुंदर, प्रभावी या अद्भुत जैसे विशेषणों का प्रयोग उसमें दिखाई देता है, जो कि वस्तुतः व्यक्तिपरक होता है। जबकि हम जब भाषा वैज्ञानिक शोध करते हैं तो हम तथ्यों के विश्लेषण की ओर जाते हैं, यानी
हम वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता के आग्रह से आगे बढ़ते हैं। ये शब्दों के चयन, वाक्य विन्यास और व्याकरणिक संरचना का सांख्यिकी और संरचनात्मक विश्लेषण करता है। इसमें शोध में अनुमान के बजाय प्रमाण पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसके बाद फिर हम अगर देखें तो शैली विज्ञान के माध्यम से जब हम पाठ का विश्लेषण करते हैं तो हम कह सकते हैं, या इसको और विस्तार से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कवि या लेखक की अपनी विशिष्ट भाषा होती है। भाषा विज्ञान की शाखा शैली विज्ञान ये समझने में मदद करती है कि लेखक अलग अलग भिन्न भिन्न भाषिक प्रयोग करते हैं और क्यों ऐसे प्रयोग हुए हैं। उदाहरण के लिए निराला की कविताओं में तत्सम शब्दावली और क्रियापदों का अभाव, यानी तत्सम शब्दावली है और क्रियापदों का अभाव है, जो कि उनकी काव्य को गरिमा देता है। और ये गरिमा सटीक भाषा विश्लेषण और भाषा वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही समझना संभव है। साहित्य में अर्थ की परतें होती हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विज्ञान शोधार्थी को शब्दों के वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की वैज्ञानिक व्याख्या करने में सक्षम बनाता है, यानी अर्थ और शब्द शक्ति का बोध महत्वपूर्ण होता है। यह शब्दों के ऐतिहासिक अर्थ परिवर्तन को समझने में मदद करता है, जिससे मध्यकालीन साहित्य जैसे कबीर जायसी की जब हम व्याख्या करते हैं तो उसमें गलतियों की संभावना कम हो जाती है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय बोलियों और लोक साहित्य का संरक्षण भी होता है। हिंदी साहित्य केवल खड़ी बोली तक सीमित नहीं, अवधी, ब्रज, मैथिली और भोजपुरी जैसे समृद्ध भाषाई क्षेत्रों के शोध में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि अनिवार्य है। तो लोकगीतों के उच्चारण और लक्ष्य को समझने के लिए ध्वनि विज्ञान का सहारा लेते हैं। बोलियों के व्याकरणिक ढांचे को समझने के लिए रूप विज्ञान का हम सहारा लेते हैं। वस्तुतः अंतः विषयी शोध के विस्तार में इसकी बड़ी भूमिका होती है और वह आज के वर्तमान के शोधों में समाज भाषा विज्ञान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। यह बताता है कि समाज के विभिन्न वर्गों, जाति, लिंग, वर्ग की भाषा साहित्य में कैसे प्रतिबिंबित होती है। पात्रों के संवादों के माध्यम से उनके मानसिक द्वंद्व का विश्लेषण करने में भी यह दृष्टि सहायक होती है। हिंदी के जो प्रमुख शोध प्रबंध हैं उसमें भाषा वैज्ञानिक दृष्टि के महत्व को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये साहित्य को केवल हृदय की वस्तु न मानकर उसे बौद्धिक विमर्श की कसौटी पर परखते हैं। ये शोध को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं और वैश्विक स्तर पर इसे प्रतिष्ठित करने के लिए, स्थापित करने के लिए इसकी अनिवार्यता महत्वपूर्ण होती है। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भाषा वैज्ञानिक शोध दृष्टि ने पारंपरिक आलोचनात्मक शोध से इतर एक वैज्ञानिक और संरचनात्मक आयाम प्रस्तुत किया है। यह दृष्टि साहित्य को केवल भावों की अभिव्यक्ति न मानकर उसे भाषा के व्याकरणिक, ध्वनिपरक और अर्थ वैज्ञानिक ढांचे पर परखती है। यहाँ हिंदी के कतिपय कुछ प्रबंधों का संक्षिप्त
विवरण हम प्रस्तुत करेंगे, जिन्होंने भाषा विज्ञान की दृष्टि से शोध के क्षेत्र में मील के पत्थर स्थापित किए। आधुनिक हिंदी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, जो कि धीरेन्द्र वर्मा का अध्ययन है, यह शोध प्रबंध हिंदी भाषा विज्ञान की नींव माना जाता है। डॉक्टर वर्मा ने इसमें हिंदी के उद्भव और विकास का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इसमें अपभ्रंश से पुरानी हिंदी के संक्रमण और आधुनिक स्वरूप के विकास को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का प्रबंध है। यह कार्य भाषा के ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषा विज्ञान पर आधारित है। तिवारी जी ने भारत, ईरानी और भारतीय आर्य भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की ध्वनियों और रूप रचना का विस्तार से विवेचन किया है। हरदेव बाहरी की पुस्तक तुलसी की भाषा साहित्यिक कृतियों के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शोध प्रबंध के रूप में है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों, खासतौर से रामचरितमानस के शब्दकोश, प्रत्यय, उपसर्ग और वाक्य विन्यास का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन का प्रबंध सूरदास की भाषा, ब्रज भाषा के संरचनात्मक अध्ययन पर आधारित एक मानक शोध ग्रंथ है। डॉक्टर टंडन ने सूरसागर की शब्दावली का सांख्यिकी और अर्थ वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जो किसी भी मध्यकालीन कवि के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मॉडल बन सकता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का प्रबंध खड़ी बोली का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण भाषा विज्ञान के बड़े हस्ताक्षरों में से एक है। उनके शोध ने खड़ी बोली के मानकीकरण और उसकी आंतरिक प्रक्रिया को समझने में महती भूमिका निभाई है। इसमें स्वर, व्यंजन, बलाघात और वाक्य विन्यास का आधुनिक भाषाई सिद्धांतों के संदर्भ में विश्लेषण किया है। इन प्रबंधों ने सिद्ध किया है कि हिंदी साहित्य केवल क्या कहा गया है तक सीमित नहीं, बल्कि कैसे कहा गया है यानी उसकी भाषिक बुनावट क्या है, उसका अध्ययन है, और यह अध्ययन कितना अनिवार्य है ये भी आप समझ सकते हैं। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर पर निर्भर करने वाला कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक इसी परंपरा का विस्तार है। तो उम्मीद है कि व्याख्यान आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।